छोटे बच्चों का भी मेडिकल होता है वकील साहब? जी, मेडिकल ज़रूरी है। मेडिकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार होता है छोटा बच्चा बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है। हमने ये देखा कि ठीक है, हम बच्चों से बात करने की कोशिश करें, पर अगर ऐसा कोई एक्ट हो गया है, तो हम उसे उसे प्रूव कैसे किया जाएगा? कोर्ट कोर्ट में एविडेंस की बातें हैं, कोर्ट में एविडेंस हैज़ टू प्रूव इटसेल्फ। तो कोर्ट में बच्चे का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। अब इसी उसके लिए प्रावधान है कि पुलिस ऑफ़िसर जब कंप्लेंट लिखेगा, तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पहले करवाएगा, फोरेंसिक के लिए, फोरेंसिक टेस्ट के लिए सैंपल्स लिए जाते हैं जो कि भेजेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा, बालक जो कि फीमेल है, लड़की है, जिसके साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया गया है, तो ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ महिला डॉक्टर के द्वारा ही की जा सकती है। पुरुष डॉक्टर उस बच्ची की मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करेगा। वो जो सैंपल्स हैं वो फोरेंसिक में भेजे जाते हैं। उन फोरेंसिक जो स्वैब्स हैं या कुछ अंडरगारमेंट्स हैं या जो जो भी कपड़े हैं, उस तरीके के वो फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे जाते हैं, वो मैच किए जाते हैं एक्यूज्ड के सैंपल्स के साथ, और वो अकेले ही इनफ होते हैं एक्यूज को सजा दिलाने के लिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जब भी ऐसा कुछ दुष्कर्म किया गया है तो आई विटनेस तो कोई होगा नहीं, किसी ने सामने देखा तो वैसे ही शायद वो रोक देता। कब जब बच्चा अलोन था उसके साथ, तभी ओवर पावर करके उसे जबरदस्ती उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया। तो अगर इस तरीके की चीज मेडिकल एग्जामिनेशन में सामने आती है, तो वो भी काफी होता है सजा देने के लिए। जी, पवन कुमार रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी नमस्कार। हेलो जी पवन जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, ये बच्ची, नाबालिग बच्ची से या बच्चे से यौन शोषण होता है तो इसकी सजा कितनी होती है? ये कोर्ट में कितने लंबे समय तक केस चलता है? ये टाइम लिमिट है कुछ? जी, अगर नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण होता है तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाता है। अगर सेक्सुअल असॉल्ट की नेचर का कोई असॉल्ट है जो कि सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशंस में कवर्ड है, जैसे कि कोई अगर टचिंग की बच्चे के साथ, किसी उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, तो उसमें 3 से 5 साल मिनिमम सज़ा है, कि 5 साल मिनिमम सज़ा होगी। अगर ऐसा कुछ उसके रिलेटिव ने किया है, कुछ आसपास वाले लोगों ने किया है, स्कूल वालों ने किया है। अगर उस बच्ची के साथ रेप किया जाता है, जिसको जो जो चीज़ें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में की डेफिनेशन में डिफाइंड है इस कानून, पॉक्सो कानून में, जिसमें अगर या तो फिंगरिंग की गई या फिर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उसमें 7 साल, मिनिमम 7 साल की सज़ा है। और अगर ऐसा कोई असॉल्ट बच्चे के रिलेटिव ने किया है, बच्ची 12 साल से कम है, स्कूल में किया गया, किसी हॉस्पिटल में जहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ के किसी स्टाफ मेंबर ने कर दिया, मैनेजमेंट ने कर दिया, स्कूल में पियोन ने कर दिया, टीचर ने कर दिया, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गए हैं, किसी पंडित ने कर दिया, किसी मौलवी ने ऐसा कुछ कर दिया, या किसी पुलिस ऑफिसर ने ही ऐसा कर दिया, किसी आर्म्ड फोर्सेस के किसी मिलिट्री वाले ने ऐसा कर दिया, देखा जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस में कम से कम 10 साल की सजा है, जो कि उम्र कैद तक भी सजा हो सकती है और फाइन भी किया जाता है। जी, डॉक्टर कपूर, मुझे ये बताइए कि हमने बात की एक फिजिकल असॉल्ट अगर किसी बच्चे के साथ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उसकी मनस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उस चीज़ से वो ज़िंदगी भर निकल पाता है, नहीं निकल पाता है? उस बच्चे को हैंडल कैसे किया जाए? अ, कोई भी जीवित प्राणी अगर उस पे कोई वो किसी खतरे में है, कोई संकट है, तो वो उसको रिएक्ट करेगा, और उस रिएक्शन को ही हम स्ट्रेस कोपिंग बोलते हैं, कि स्ट्रेस आया है और हम कोप कर रहे हैं। और अब एक बच्चा है और ये बच्चे के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ है जो उसके पर्सनल स्पेस को हैम्पर कर रहा है, या फिर फिजिकल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जो कि फिजिकली भी ट्रॉमेटिक है, डैमेजिंग है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस लॉन्ग लास्टिंग है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो जिस पे डिपेंड करेगा कि इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इमोशनल सपोर्ट, माता पिता का साथ में रहना, ये चीज़ें उसको इससे उबारने में हेल्प करती हैं। पर हम ऑफन ओपीडी में देखते हैं कि 40 ईयर ओल्ड 50 ईयर ओल्ड हमारे पास आ रहे हैं, जनरली डिप्रेशन या एंजाइटी के कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं, और जब हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ और उन्होंने कभी बात ही नहीं करी इस बारे में, और इस वजह से वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता गया और आज ये हालत है कि पर्सनालिटी हाइपर विजिलेंट या बहुत एंशियस, घबराने वाली या डिप्रेस्ड हो चुकी है। तो देयरफॉर इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हैं, पर हम उन इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं अगर हम अवेयर हैं, अगर हमें मालूम चल रहा है कि हो क्या रहा है हमारे बच्चे। अनिल कुमार हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार। अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। विवेक सर, हम बात कर रहे थे कि बच्चे का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें कानून के तहत कोई खास प्रावधान है कि बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो फीमेल डॉक्टर ही करेगी अगर फीमेल अक्यूज्ड है, या पेरेंट्स साथ में होने ज़रूरी हैं? क्या इस तरह के भी कोई प्रावधान है? जी, कानून में प्रावधान है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किसी भी बच्चे का, तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन उसके आसपास होने चाहिए। उनकी प्रेजेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उनकी प्रेजेंस में ही सैंपल लिए जाएं। अगर कोई बच्ची जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, कोई जो चाइल्ड विक्टिम है वो फीमेल है, तो उसमें सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही एग्जामिनेशन करेगी, सैंपल्स लेगी, उसमें मेल डॉक्टर नहीं होना चाहिए। और ऐसी सारी मेडिकल एग्जामिनेशन सैंपल सारे के सारे बच्चे के पेरेंट्स या गार्डियन या जिन पे बच्चा ट्रस्ट करता है उनकी प्रेजेंस में ही होने चाहिए। इस केस में फैसला कब तक आ जाता है? जिस केस में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं, कोर्ट संज्ञान लेने के विद इन 30 दिन के अंदर अंदर बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, और इसमें प्रावधान है कि विद इन 1 ईयर सज़ा हो जानी चाहिए या इस केस का, इस तरीके की केसेस का फैसला आ जाना चाहिए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट इंस्टीट्यूटेड है। इसमें प्रावधान है, इस कानून में प्रावधान है स्पेशल कोर्ट्स का, और सारे इस हर ज़िले में एक स्पेशल कोर्ट इंस्टीट्यूट हो भी चुका है, आप देखेंगे। और यूजुअली कोशिश होती है इस तरीके की स्पेशल कोर्ट्स की कि सज़ा हो जाए या फैसला, इस तरीके के केसेस का फैसला विद इन 1 ईयर ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस हो जाए। डॉक्टर कपूर, चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो किन चीज़ों का, क्या पॉइंटर्स कोई ऐसे हैं जिनका ख्याल पेरेंट्स ज़रूर रखें? डेफिनेटली मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना है, ये अवेयर होना है कि ऐसा कुछ समाज में होता है और उनको कॉशियस रहना है। दूसरी बात ये है कि अपने बच्चे को एजुकेट करना इस बारे में कि यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, यदि आपको गलत तरह से छूता है, तो हमको आके इसके बारे में बताओ, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे को ऐसा करने का किसी को कोई हक नहीं है। ये बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि अगर बच्चा आपको आके बता रहा है और उसमें सिर्फ इतना भी है, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस जैसे सर बता रहे थे कि इट्स फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, जिसमें सेक्सुअल एग्जिबिशनिज्म से लेके पेनिट्रेटिव असॉल्ट तक आता है। तो यदि बच्चा ये बता रहा है कि किसी ने छुआ या किसी ने प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज करने के लिए बोला, पैंट उतारने के लिए बोला, तो वो भी ऑफेंस है, और अगर हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो वो कल को एक और बड़ा ऑफेंस बन सकता है। तो बच्चा अगर ऐसा कुछ बोलता है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लें, चाहे जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो परिवार का है या फिर वो व्यक्ति आपके आस पड़ोस से, सोसाइटी से है, जो भी है, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने बच्चे को बचा रहे हो, आप बाकी बहुत सारे बच्चों को भी बचा रहे हो। चुप रहने से, इसको हाइड करने से ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, और फिर कोई भी लॉ हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक बात बाहर नहीं आएगी लीगल सिस्टम कुछ कर नहीं पाएगा। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच विवेक सर। तो देखा आपने कि बाल यौन शोषण हमारे समाज में एक बीमारी की तरह व्याप्त है। फिर पता नहीं क्यों हम इस विषय में बात करने से हिचकिचाते हैं, या फिर समाज क्या सोचेगा इस डर से बात दबा देते हैं। पर यह आपके बच्चे का सवाल भी हो सकता है, इसलिए चुप मत बैठिए। बाल यौन शोषण के खिलाफ कानून है, आवाज़ उठाइए, तभी इस तरह के घिनौने कामों पर लगाम कसी जा सकती है। तो आज बस इतना ही, अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।